वसुदेवसुतं देवं कंसचार्णूरमर्दनम् देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे कृष्णं वन्दे स्वामी जी श्री रामचरण जी महाराज की जय हो। स्वामी जी श्री रामेश्वराचार्य जी महाराज की जय। स्वामी जी श्री मुरली राम जी महाराज की जय। स्वामी जी श्री दुल्हे राम जी महाराज की जय। स्वामी जी श्री जीवनदास जी महाराज की जय। स्वामी जी श्री रामदयाल जी महाराज की श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। श्री चार भुजानाथ की जय। श्री राम निवास धाम की जय। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण भजमन नारायण 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 भजमन नारायण 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 श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण गाइए सभी नारायण 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 श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण हरि ओम नारायण 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 हरि ओम नारायण 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 साधे की सेवा करते हुए प्रेम के साथ
नारायण 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 मुझ में नारायण 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 तुझ में नारायण 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 तुझ में नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 ओ श्रीमन नारायण 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 भजमन नारायण 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 ओ भस्मन नारायण 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 हरि बोल। देखिए, आज से अधिक मास का ये पावन महीना, जिसको पुरुषोत्तम मास के नाम से भी जाना जाता है। पुरुषोत्तम किसका नाम है पता है ना? किसका नाम है? जो पुरुषों में उत्तम है वही पुरुषोत्तम। और वह कौन है? वो श्री ठाकुर जी महाराज, वो श्री सांवरिया गिरधारी। ये एक ऐसा महीना है, 3 वर्षों में एक बार आता है। और ये 12 महीना से एक्स्ट्रा हो गया। अभी ये ज्येष्ठ का महीना चल रहा है। इस बार ज्येष्ठ 2 है। तो कहते हैं ये जब महीना एक्स्ट्रा हुआ, अधिक मास बना, तो सोचा कि इसको क्या नाम दिया जाए। तो ये महीना देवताओं के पास में गया कि अरे कोई मुझे अच्छा नाम दे दो, कोई मुझे अपना नाम दे दो। लेकिन कोई भी देवता कुछ भी नाम देने के लिए तैयार नहीं हुए। आखिर में ये किसकी शरण में गया? ये भगवान के शरण में गया। और भगवान की शरण में जाकर के निवेदन किया। और परमात्मा तो हम सभी जानते हैं, जो भगवान के शरणागत हो जाता है, भगवान उन पर विशेष रूप से कृपा करते ही हैं। भगवान ने कहा कि अरे तुम अधिक मास हो, चिंता मत करो। तुम अगर मेरी शरण में आ गए हो तो अब तुम्हें घबराने की आवश्यकता नहीं है। भगवान की शरण में आया हुआ कभी निराश नहीं लौटता है, कभी खाली नहीं लौटता है। तुम्हें और कोई अपना नाम दे या नहीं दे, लेकिन आज से तुम्हें मैं मेरा नाम देता हूँ। पुरुषोत्तम अपना नाम भगवान ने इस महीने को दे दिया। और ये पुरुषोत्तम महीने के नाम से जाना जा रहा है। और इस महीने में आज से ये प्रारंभ हो रहा है। ये सनातन की अविरल धारा में मानो आज से ये ऐसी धर्म की गंगा, जैसे इस अहमदाबाद की पावन धरती पर स्वामी लक्ष्मी नारायण भगवान के पावन सानिध्य में, पावन कृपा से, स्वामी रामचरण महाप्रभु की पावन कृपा से
इस मोड़ चांपानेर सोसाइटी के ये पावन प्रांगण पर ये आज भगवत भक्ति की अविरल धारा बह रही है, प्रारंभ हो रही है। केवल यही ही नहीं, संपूर्ण भारतवर्ष में ना तीर्थ खाली रहे हैं, ना धर्म स्थान, ये सब जगह आज ऐसी ये धर्म की लहर चल पड़ी है निरंतर 1 महीने तक। क्योंकि जहां लाभ होता है वहां कुछ नहीं देखा जाता। लक्ष्मी नारायण भगवान की कृपा हुई और संपूर्ण ट्रस्ट की, संपूर्ण भक्तों का भाव बना, मानस बना कि श्रीमद् भागवत महापुराण का आयोजन होना चाहिए। तो विचार किया कि भाई कब करें, तो कहा कि अरे भाई जब ना सर्दी हो ना गर्मी हो ऐसा समय होना चाहिए, या नहीं तो सर्दी हो तब भी चल जाएगा। फिर कहा कि छुट्टियां होगी उस समय रखते हैं। लेकिन फिर विचार आया, लोगों ने कहा अरे राम जी बड़ी गर्मी है, लेकिन देखो जहां लाभ होता है, और लाभ भी कोई साधारण नहीं, ये पुरुषोत्तम महीना आज से प्रारंभ हो रहा है। आज से तो भगवान का लिया हुआ एक नाम भी 1000 के रूप में परिवर्तन हो जाता है, 1000 गुना उसका फल मिलता है। इसलिए चाहे गर्मी पड़े तो पड़े, चाहे धूप बरसे तो बरसे, लेकिन ये भगवान का नाम, ये भगवान की भक्ति, ये भगवान की कथा, ये भगवान का भजन इस अधिक महीने में ही हो, यही संकल्प सब हरि भक्तों का रहा। तो कहा कि चाहे गर्मी कितनी भी पड़े, चाहे धूप कितनी भी पड़े, लेकिन ये पुरुषोत्तम महीना है, ये भगवान का महीना है, ये लक्ष्मी नारायण का महीना है। इस महीने में अगर कोई लक्ष्मी नारायण के सानिध्य में रहता है, वास्तव में भगवान को भी लगता है कि यह मेरा सच्चा सेवक है, यह मेरा सच्चा प्रेमी है, जो इस हरी तप्ती में भी। और आज ये पहले दिन का दृश्य देख करके लग रहा है, आप तो सोच रहे होंगे कि अरे क्या होगा, इतनी धूप, इतनी गर्मी। लेकिन देखो, चिंता मत करो, जितना हम तपेंगे उतने ज्यादा भगवान के नजदीक पहुंचेंगे। क्योंकि भगवान का तो सिद्धांत है, परमात्मा अगर किसी को अपने सन्निधि में लेते हैं, अपने नजदीक अगर किसी को बनाते हैं, तो उसे पहले उसको बड़ा तपाते हैं। कोई भी हम अपने शरीर पर कोई आभूषण धारण करते हैं, वो सोना कितना तपता होगा। हम भोजन ग्रहण करते हैं, वो रोटी कितनी तपती होगी, लेकिन तपने के बाद हमारे आहार के लायक होती है, तपने के बाद वो सोना हमारे पहनने लायक होता है। ऐसे ही ये 7 दिन हमारे तपस्या के दिन है। 7 दिन अगर हम तप जाएंगे तो समझो भगवान की सन्निधि हमारे को प्राप्त हो जाएगी, लक्ष्मी नारायण की कृपा हमारे जीवन में आ जाएगी। इसलिए प्रेम से आनंद के साथ गाइए, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। ओ श्रीमन नारायण नारायण नारायण। भज मन नारायण नारायण नारायण। भज मन नारायण नारायण नारायण। श्रीमन नारायण नारायण नारायण। श्रीमन नारायण नारायण नारायण। गाओ नारायण नारायण नारायण। गाओ
ताली बजाते हुए प्रेम से भगवान के चरणों में हाजिरी लगाते हुए भगवान की पावन कृपा से ये गुजरात की भूमि, यह अहमदाबाद की पावन भूमि। देखो मैं तो मारवाड़ से हूं, राजस्थान से, और देखो हमारा और आपका तो बड़ा प्यारा नाता है। आप पूछोगे कैसे? मैं मीरा की धरती से आया हूं। आपको पता है भक्तिमती मीराबाई वो कहां की थी? कहां की थी पता है? वो मारवाड़। और मारवाड़ में कौन सा जिला? नागौर। और नागौर रामद्वारा से ही मेरा यहाँ आना हुआ है। तो मीरा की धरती से, मारवाड़ की धरती से, और आज देखो ये बड़ा एक सुनहरा अवसर है। हम आज कोई नए नहीं मिले हैं, हमारी भावना तो बड़ी पुरानी है। मीरा का जन्म हुआ मारवाड़ में, और विवाह कहाँ हुआ? विवाह कहाँ हुआ? मेवाड़ में। और देखिए और अद्भुत संयोग, मीरा ने अपने जीवन का अंतिम क्षण किसको समर्पित किया, किसको दिया? इसी गुजरात की धरती को, जहां पर आप और हम सब बैठे हैं। तो यहाँ मारवाड़ भी है, यहाँ मेवाड़ भी है, और यहाँ पूरा गुजरात भी है। और ये भक्ति की अविरल धारा आज मीरा की ये पावन ऐसी दिव्य त्रिवेणी संगम के माध्यम से, इस चांपानेर सोसाइटी के माध्यम से सभी हरिभक्त हम उसका लाभ लेने के लिए यहाँ एकत्रित हुए हैं। तो गुजरात में आए हैं, तो यहाँ तो भक्तों ने तो आते ही पूछना शुरू कर दिया कि राम जी अब आपका भोजन क्या होगा। तो फिर मैंने बोला वो तो भाई आप जानो। तो कहा कि राम जी यहाँ तो गुजरात है, तो गुजराती के हिसाब से ही भोजन होगा। तो मैंने कहा भाई अब तो सब उसी के हिसाब से ही होगा, भोजन भी गुजरात के हिसाब से होगा और भजन भी। तो भोजन और भजन दोनों ही होने चाहिए ना। तुम्हारा घट मां विराजता श्रीनाथ जी, यमुना जी, महाप्रभु जी। तुम्हारा घट मां विराजता श्रीनाथ जी, यमुना जी, सभी ताली बजाते हुए हाजिरी लगाएंगे श्रीनाथ जी को। वो हमें ऐसी शक्ति देंगे। आप श्री ठाकुर जी से आज प्रार्थना करना। आपने भागवत कथा सुनी है? किस किस ने आज तक, आज से पहले भी भागवत की कथा सुनी है? सुनी तो बहुत होगी, लेकिन आज ठाकुर जी से प्रार्थना करना कि हे भगवान, आपने कथा तो सुनाई बहुत बार है, लेकिन अब ऐसी कृपा कर देना कि आपकी कथा सुनने के बाद समझ में भी आ जाए और जीवन में उतर भी जाए। अगर कथा जीवन में उतर गई तो हम इस भव से सहज में पार हो जाएंगे। इसलिए श्रीनाथ जी के पावन चरणों में अंतःकरण की गहराइयों से प्रार्थना करते हुए हम इस भागवत महापुराण की पावन कथा के प्रथम दिवस में प्रवेश कर रहे हैं।
हमारा घट माँ विराजता श्रीनाथ जी यमुना जी महाप्रभु जी। हमारा घट माँ विराजता श्रीनाथ जी यमुना जी महाप्रभु जी। मारो मनडो छे गोकुल वृंदावन, मारो मनडो छे गोकुल वृंदावन, मारो मनडो छे गोकुल वृंदावन, मारो मनडो छे गोकुल वृंदावन प्राण जी। हमारा घट माँ विराजता श्रीनाथ जी यमुना जी महाप्रभु जी। हमारा घट माँ विराजता श्रीनाथ जी यमुना जी महाप्रभु जी। ताली की सेवा पूरा लाभ लेते हुए आनंद के साथ हमारे मन रे आंगणिए महाकृष्ण जी। हमारा मन रा आंगणिया श्री महाकृष्ण जी। हमारी आँख्या दिखे गिरधारी रे हरि, हमारी आँख्या दिसे गिरधारी रे धरी। गाइए। हमारी आँख्या दिसे गिरधारी रे हरि, हमारी आँख्या दिसे गिरधारी रे धरी। मारो तन मन करो इन पे वारी रे वारी, मारो तन मन करूं जेने वाली रे वाली। मारा श्याम मुरारी महारा घट माँ विराजता श्रीनाथ जी यमुना जी महाप्रभु जी। हमारा घट माँ विराजता श्रीनाथ जी यमुना जी महाप्रभु जी। जय हो। सभी दोनों हाथ उठा करके ताली की सेवा करते हुए भगवान सबके घट में है, श्रीनाथ जी सबके घट में है, श्री सांवरिया सेठ सबके घट में है। प्रेम से हमारा घट माँ विराजता श्रीनाथ जी, विराजता श्रीनाथ जी यमुना जी महाप्रभु जी। हमारा घट माँ विराजता श्रीनाथ जी यमुना जी महाप्रभु जी। हमारा घट माँ विराजता श्रीनाथ जी
हमारा घटમાં બિરાજતા શ્રીનાથજી યમુનાજી મહાપ્રભુજી મારા ઘટમાં વિરાજતા શ્રીનાથજી યમુનાજી રાધે રાધે. મહાપ્રભુજી ઓ મારા ઘટમાં બિરાજતા શ્રીનાથજી યમુનાજી મહાપ્રભુજી શ્રીમન્નારાયણ નારાયણ નારાયણ ઓ શ્રીમન નારાયણ 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 શ્રીમન્નારાયણ નારાયણ નારાયણ ઓ શ્રીમન નારાયણ 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 બોલો નારાયણ ગાઓ નારાયણ બોલો નારાયણ ગાવો નારાયણ બોલો નારાયણ ગાઓ નારાયણ બોલો નારાયણ ગાવો નારાયણ શ્રીમન્નારાયણ નારાયણ નારાયણ ઓ શ્રીમન નારાયણ 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 શ્રીમન નારાયણ નારાયણ શ્રી નારાયણ ગા શ્રી નારાયણ बोलिए श्री भक्त वत्सल भगवान की जय हो आवाज बड़ी धीरे आई है। एक बार सभी अंतर्भाव से प्रेम और श्रद्धा के साथ बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की, स्वामी जी श्री रामचरण जी महाराज की, श्री राम निवास धाम की। बोलो राम, सभी बोलिए राम, प्रेम से बोलिए राम। जो पीछे बैठे हैं लास्ट तक वह भी सभी एक बार बोलिए राम। भाई लोग बोलिए राम, सभी बहनें बोलिए राम। एक बार दोनों हाथ ऊपर करके बोलिए राम। सर्वप्रथम घट घट व्यापक अखिल ब्रह्मांड नायक, सर्वात्मा सर्वहृदय अंतर्यामी परात्पर ब्रह्म, परम दयालु कृपालु परम आनंद कंद, पूर्ण प्रब्रह्म परम पिता परमात्मा, रोम रोम में रमने वाले, कण कण में बसने वाले, नंद नंदन यशोदा नंदन, बाल मुकुंदन ब्रजरज चंदन, श्री कृष्ण कन्हैया लाल के पावन श्री चरणों में अनंत अनंत बार वंदन करते हुए भगवान श्री लक्ष्मी नारायण के पावन युगल चरणों में अनंत अनंत बार वंदन करते हुए अंतर्राष्ट्रीय राम स्नेही संप्रदाय शाहपुरा पीठ पीठाचार्य जन्मदाता आदि आचार्य पर महापुरुष परम पूज्य श्री गुरुदेव भगवान के पावन चरणों में वंदन करते हुए मंचस्थ विराजमान हमारे बड़े गुरु भ्राता स्वरूप अहमदाबाद रामद्वारा से पूज्य संत श्री कीमतराम जी महाराज, बड़े गुरु भाई के रूप में स्नेह प्रदान करने वाले हमारे बाड़मेर बालोत्रा रामद्वारा से युवा मनीषी पूज्य संत श्री सुखराम जी महाराज, आप संतों के पावन चरणों में वंदन करते हुए मंचस्थ विराजमान मनमोहन राम जी महाराज,
गजानंद राम जी महाराज, संयम राम जी महाराज एवं हमारे लक्ष्मी नारायण भगवान के परम कृपा पात्र श्री नीरज जी महाराज, सरस्वती के कृपा पात्र जितने भी बंधु विराजित हैं एवं श्रीमद् भागवत महापुराण की पावन सन्निधि में विराजित अपने अपने घर को, अपने अपने काम को, अपने अपने व्यापार को, अपने परिवार को कुछ समय के लिए छोड़ करके श्रीमद् भागवत महापुराण की पावन सन्निधि में विराजित हमारे सभी धर्म प्रेमी सत्संगी भाइयों, माता बहनों, सज्जनों, आप सभी को व्यासपीठ से खूब खूब राम जी राम। सभी बोलिए राम जी राम। क्या बात है, आवाज इतनी है या बैटरी डिस्चार्ज हो गई? अभी तो चार्ज होना है। सभी भाव से बोलिए राम जी राम। जय श्री कृष्णा, जय सिया राम। अभी भी आवाज तो कम आई है ना, या मुझे कम सुनाई दे रहा है? बोलिए जय श्री कृष्णा, जय द्वारिकाधीश। बड़ा ही आनंद आज इस रिवर फ्रंट के बिल्कुल समीप लक्ष्मी नारायण भगवान की पावन कृपा से और मंदिर के सभी ट्रस्टीगण और उन्हीं के साथ में जितने भी भगत भाभी जिन्होंने इस कार्यक्रम को आयोजित करने के लिए एक सुंदर रूपरेखा तैयार की, आज के दिन का इंतजार था और वह इंतजार की घड़ियां पूरी हुई। लक्ष्मी नारायण भगवान का आशीर्वाद लेकर के माताएं बहनें अपने मस्तक पर कलश को धारण करके श्री भागवत जी की शोभा यात्रा को इस पावन पांडाल परिसर तक पहुंचाया। और कितना सुंदर दृश्य, गजराज आगे चल रहे थे, बैंड बाजे बज रहे थे, मधुर भगवान के भजन जिन पर भगवान के प्रेमी जन नृत्य कर रहे थे। और देखिए ये शोभा यात्रा इतनी क्यों? क्योंकि आज इस पावन पांडाल पर, इस परिसर में श्रीमद् भागवत जी का आगमन हुआ है। और ये भागवत जी कोई साधारण नहीं है। ये इतने हाथी घोड़े बैंड बाजे, ये कलश, ये नृत्य, ये आनंद, ये उत्सव कोई साधारण व्यक्ति आता है तब नहीं होता है। ये तो राजाओं के स्वागत में पलक पावड़े बिछाए जाते हैं। लेकिन देखिए ये श्रीमद् भागवत महापुराण, ये जितने भी ग्रंथ हैं, जितने भी पुराण हैं, उन सबके ऊपर ये सबका राजा है। इसीलिए जब श्रीमद् भागवत महापुराण का पदार्पण कहीं होता है
तो भव्य शोभा यात्रा के साथ श्री भागवत जी को मस्तक पर धारण करके लेकर के आया जाता है। ये साक्षात भगवान श्री कृष्ण का ये दिव्य वांगमय स्वरूप और बड़े ही सुंदर भाव के साथ आनंद के साथ पलक पावड़े बिछा करके सभी धर्म प्रेमी भाइयों माता बहनों ने कलश को धारण करके और कलश को मस्तक पर धारण किया जाता है और उसमें भी जल भरा जाता है। पुष्प पत्ते लताएं और श्रीफल के द्वारा उसको श्रृंगारित किया जाता है और फिर मस्तिष्क पे धारण करके माताएं बहनें आगे चलती है। आज ये श्रीमद् भागवत महापुराण का प्रथम दिवस है, पहला दिन है और इस पहले दिवस पर भागवत जी की शोभा यात्रा और महात्म्य की पावन चर्चा होती है। शोभा यात्रा बड़े सुंदर भाव के साथ आगमन रहा। किसी ने पूछा कि यह कलश क्यों धारण किया जाता है, तो पहला कारण तो यह है कि श्रीमद् भागवत महापुराण कोई साधारण ग्रंथ नहीं है। ये सबका राजा है, ये सबका मुकुट है, ये सबका सिरमौर है। इसलिए इस दिव्य ग्रंथ की आगवानी एक राजा महाराजा के जैसे की जाती है और माताएं बहनें सुंदर भाव के साथ सज धज करके आकर के लाभ लेती हैं। जब मस्तक पर कलश होता है तो श्री ठाकुर जी महाराज अपने हृदय के भीतर ये भाव लेकर के आते हैं कि देखिए जीवन में मनुष्य के क्लेश बहुत रहता है, लेकिन चाहे कितने भी क्लेश क्यों नहीं हो, अगर कोई कलश को अपने मस्तक पर धारण करके श्री ठाकुर जी की अगवानी में, श्री भागवत जी की अगवानी में कोई अगर आगे आगे चलता है तो जितने भी उसके जीवन के क्लेश हैं वो सारे क्लेश श्री ठाकुर जी उसके हरण कर लेते हैं, क्लेशों से मुक्त हो जाया करता है। और यही भागवत है, यही भागवत की पावन चर्चा, यही भागवत की पावन महिमा है। आज इस प्रथम दिवस पर, इस महात्म्य के पावन अवसर पर श्रीमद् भागवत महापुराण की पावन चर्चा को कुछ समय हम श्रवण करेंगे। भागवत की पावन चर्चा हमने एक बार नहीं कई बार जीवन में सुनी है। कई बार हमने भागवत महापुराण की पावन कथा को श्रवण किया है। राम एक बार कर दे, नहीं तो आज तो अब जैसा है वैसा, अब जहाँ है वैसे चल जाएगा। थोड़े समय का, डेढ़ घंटे का ये अवसर और है। हाँ, जितने भी भाई लोग हैं, माताएं बहनें हैं, उनसे निवेदन है शांति के साथ अब कुछ समय भगवान की कथा चर्चा में हम भाव और प्रेम के साथ प्रवेश करेंगे। तो शांति के साथ अपने स्थान पर बैठेंगे। अपनी चर्चा तो चलती रहेगी, दुनिया की चर्चा तो चलती रहेगी, थोड़ी भगवत चर्चा भी हो जाए और भगवत चर्चा भी बड़े शांति के साथ, आनंद के साथ हम सभी श्रवण करें। क्योंकि अवसर मिला है, ये मौका आया है, तो इस अवसर का लाभ लेने से हमें चूकना नहीं चाहिए। ये अधिक मास का पावन अवसर है। और अधिक मास के पावन अवसर पर भगवान की ये कथा, जिस दिन हम ये कथा को सुनते सुनते ये भगवान की चर्चा, ये ठाकुर जी की चर्चा, ये भागवती चर्चा, ये राधा रमन लाल जी की चर्चा,
ये द्वारिकानाथ की चर्चा जब हमारे घट में उतरेगी तो ऐसा जीवन में परिवर्तन आएगा जिसको कभी हमने सोचा नहीं होगा। भगवान की चर्चा खूब होती है, भगवान के नाम की चर्चा खूब होती है, लेकिन वर्तमान का ये समय विज्ञान का युग है और इस युग में कई सारे बातें होती। हमको कोई कहे कि हमारे घट में भगवान है, अगर हम मान लेंगे तो बड़ी कृपा होगी, और अगर कोई नहीं मानता है तो खोज कीजिए कि वो घट में भगवान किधर है, वो कैसे मिलेगा। जिन खोजा तिन पाइया गहरे पानी पेट, जिन खोजा तिन पाइया। बाकी जिन्होंने खोजा है वो वह अपने जीवन में भगवान को पा लेगा। पीछे जो बैठे हैं वहां तक मेरी आवाज बराबर आ रही है ना? आवाज बराबर आ रही है तो एक बार हाथ खड़े कीजिए पीछे तक। कोई आवाज में तकलीफ नहीं? हाँ ठीक है। आवाज अगर कम ज्यादा नहीं आ रही हो तो बता देना। आज प्रथम दिन है और थोड़ा ही समय शेष रहा है। चर्चाएं तो बहुत सारी है, लेकिन थोड़े ही समय में हमें उसका लाभ आज के दिन में लेना है। तो ये भागवत के महात्म्य की कथा चर्चा का दिवस है। आज के दिन हम भगवान की कथा को श्रवण करने के लिए आए हैं। ये भगवान की कथा आज से प्रारंभ हो रही है और देखिए जीवन में जो शुरुआत होती है वह अगर सुंदर हो जाती है तो उसी शुरुआत के आधार पर जीवन का परिणाम निश्चित होता है। हम अपने जीवन की शुरुआत कैसे करते हैं, हम भगवान की भक्ति की शुरुआत कैसे करते हैं, हम कथा की शुरुआत कैसे करते हैं, उसी के आधार पर हमारे जीवन में हमारी आदत बनती है, उसी के आधार पर हमारा जीवन निखरता है, उसी के आधार पर हमारा धर्म, हमारी भक्ति, हमारा भाव, हमारी श्रद्धा ये भगवान के प्रति बढ़ती है। इसलिए ये आज का दिन सबसे महत्वपूर्ण है। पहला दिन सबसे महत्वपूर्ण होता है। इस पहले दिन को हल्के में नहीं लेना चाहिए। पहले दिन अगर हम तैयारी कर ली, पहले दिन अगर हम तैयार हो गए, पहले दिन हमने अपना लक्ष्य निर्धारित कर लिया, तो आज हम लक्ष्य निर्धारित करेंगे। उसके बाद में हमारी ये 7 दिन की यात्रा प्रारंभ होगी और बिना लक्ष्य अगर हम यहाँ आ भी गए, बैठ भी गए, सुन भी लिया और चले गए तो 7 दिन के बाद हम खाली के खाली रह जाएंगे, हमें कुछ मिलने वाला नहीं है। अगर हम ये चाहते हैं कि नहीं हमें कुछ प्राप्त हो तो आज ये पहला दिन महत्वपूर्ण है और ये पहला दिन लक्ष्य निर्धारित करने का। तो पहले बताइए आज हम यहाँ किस लिए आए हैं? मैं आपसे पूछना चाहता हूं, हम इतनी संख्या में आए हैं तो किस लिए आए हैं? भागवत की कथा सुनने के लिए, है ना? सभी कथा सुनने के लिए आए हैं। लेकिन ये भागवत की कथा, इससे हमारे को मिलेगा क्या? इससे हमारे को प्राप्त क्या होगा? हम सभी अपने अपने मन में विचार करें, क्योंकि ये वर्तमान का समय ऐसा है कि एक एक मिनट बड़ा कीमती है। एक एक मिनट अगर हम उसका उपयोग करना शुरू कर दें तो ये जीवन निखर जाएगा। तो भागवत की कथा में आए हैं, भागवत की कथा में बैठे हैं
तो सबका अपना अपना लक्ष्य है कि हम भागवत की कथा में आए हैं, सुनने के लिए आए हैं। तो अब बताइए, भगवान की कथा को सुनने आए हैं, लेकिन क्यों सुनने आए हैं, किस लिए सुनने आए हैं? देखो यहां अभी तो वक्ता मैं हूं और आप सब क्या हैं? आप सब श्रोता है, लेकिन आप भी वक्ता बनिए। और वक्ता किसके बनना है? अपने मन के। श्रोता बनाइए, और श्रोता किसको बनाना है? अपने मन को श्रोता बनाइए। और जैसे मैं आपसे पूछ रहा हूं, वैसे आप अपने मन से पूछिए कि अरे भाई, हम यहाँ हाथ हो गए, कथा में तो आए हैं, लेकिन कथा में आकर के हम करेंगे क्या, हम पाएंगे क्या, हमें मिलेगा क्या? बहुत सारे उत्तर हो सकते हैं कि हमें कथा में क्या मिलेगा। जैसे दिखती बात है, क्या मिलेगा? तो कोई कह सकता है कि राम जी शोभा यात्रा में तो ठंडाई भी मिली। वो क्या था, गिलास में ठंडाई थी ना, लस्सी। चलो बढ़िया है, नींद अच्छी आएगी। वो दिखती चीजें हैं कि यहाँ आए हैं तो ये तो एक दिखता प्रसाद है, लस्सी का प्रसाद हो गया। कुछ समय बाद महाप्रसाद भी मिलेगा, और महाप्रसाद में भी कई सारे व्यंजन होंगे, भरपेट भोजन करेंगे। ये तो दिखती चीजें हैं, ये तो शरीर की खुराक हो गई। लेकिन ये कथा केवल शरीर की खुराक नहीं है, ये कथा हमारी आत्मा की खुराक है, ये आत्मा को आनंदित करने वाली खुराक है। अगर इस कथा को कोई श्रद्धा प्रेम प्रीति के साथ श्रवण करेगा तो वास्तव में उसकी आत्मा आनंदित होकर के नृत्य करने लग जाएगी, उसकी आत्मा आनंदित होकर के नाचने लग जाएगी। और जहां आत्मा आनंदित हो जाती है वही परमात्मा प्रकट हो जाते हैं। फिर वहां से परमात्मा दूर नहीं है, परमात्मा वही खड़े हैं। तो यही कथा आत्मा को आनंद देने वाली। तो यहाँ आज लक्ष्य निर्धारित करें कि मैं कथा में आया हूं, तो देखो बहुत सारी चीजें होती है। राजा परीक्षित ने भी भागवत की कथा सुनी तो 7 दिन एक आसन पर बैठ करके सुनी। श्री सूत जी महाराज ने शौनकादिक ऋषियों को कथा सुनाई, तो निरंतर 1000 वर्ष तक कथा सुनने का उनका लक्ष्य था, और वो भी एक आसन पर एक जगह बैठ करके, और एक जगह बैठ करके एक लक्ष्य के साथ कथा सुनना है। तो आज के दिन हम ये अपने मन में भाव निश्चित कर लें। राजा परीक्षित को जीवन में एक सबसे बड़ा डर होता है। जीवन हम सभी को मिला है, और जीवन में सबसे बड़ा डर होता है मृत्यु का डर, मरने का भय कि कहीं मृत्यु नहीं आ जाए। वह डर को मिटाने का काम ये श्रीमद् भागवत महापुराण करती है। शौनकादिक ऋषियों ने कथा सुनी, श्री सूत जी महाराज ने कथा कही। उनका लक्ष्य यही था कि यह समय भगवान की चर्चा में बीते और अंत समय में भगवान की धाम में जाए, और आने वाले इस युग में, कलयुग के समय में लोगों को एक अच्छा मार्गदर्शन मिले, उनके लिए ये कथा रही। तो हम भी ये कथा सुन रहे हैं, तो ज्यादा लक्ष्य तो हमारे अपना अपना जो भी है वो संकल्प अपने हृदय में लेकर के बैठे। सबसे पहले अपना अपना संकल्प, अपना अपना भाव हाथ जोड़ करके श्री ठाकुर जी के चरणों में, श्री द्वारिकाधीश के चरणों में,
श्री लक्ष्मी नारायण के भगवान के चरणों में निवेदन करें। हम जहाँ बैठे हैं, हम जिस जगह बैठे हैं, हाथ जोड़ करके श्री लक्ष्मी नारायण भगवान के पावन चरणों में निवेदन करें कि हे श्री ठाकुर जी महाराज, हे श्री लक्ष्मी नारायण भगवान, हे राधा मोहन, हे द्वारिकाधीश, हम इस आपकी परम पावनी श्रीमद् भागवती महापुराण की इस पावन कथा को श्रवण करने के लिए आए हैं। निरंतर 7 दिन की पावन कथा में उपस्थिति दर्ज होगी और निरंतर 7 दिन की कथा श्रवण करने के बाद अब अपना अपना जो भी भाव है, जो भी भगवान से चाहना है कि प्रेम बढ़े, भक्ति बढ़े, श्रद्धा बढ़े, सेवा बढ़े, हृदय में अनुराग बढ़े और लक्ष्मी नारायण के चरणों में बढ़े बैठे हैं, तो चाहे लक्ष्मी की कृपा बने, चाहे नारायण की कृपा बने, जो भी हम चाहते हैं वो श्री ठाकुर जी के चरणों में समर्पित करें कि हे श्री ठाकुर जी महाराज, आप ये हमारी मनोकामना, हमारे ये भाव पूर्ण करें। और उसी श्रद्धा के भाव के साथ जब कथा का प्रारंभ होता है, एक लक्ष्य निर्धारित होता है, उसके बाद हम आगे चलते हैं। बिना लक्ष्य का चलने वाला कोई भी राहगीर अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच पाएगा। बिना लक्ष्य लेकर के पढ़ने वाला विद्यार्थी कभी किसी मंजिल को नहीं छू पाएगा। बिना लक्ष्य लेकर के जीवन में कोई भी व्यक्ति, कोई भी यात्रा, कोई भी कार्य प्रारंभ करेगा तो कभी मंजिल नहीं मिलेगी, क्योंकि मंजिल निश्चित ही नहीं है और हम अपनी मंजिल निश्चित करके आगे बढ़ रहे हैं। तो मैं तो श्री ठाकुर जी से, भगवान से यही प्रार्थना करता हूं, प्रभु मेरी नजर में, प्रभु मेरी नजर में ऐसी तासीर हो जाए, प्रभु मेरी नजर में ऐसी तासीर हो जाए कि जिस चीज पर नजर जाए उसमें भी तेरी तस्वीर हो जाए, जिस चीज पर नजर जाए उस चीज में तेरी तस्वीर हो जाए। ये भागवत की कथा ऐसी दिव्य दृष्टि देती है जो सब में परमात्मा को देखने की शक्ति हमारे जीवन में आ जाया करती है। केवल एक जगह भगवान नजर नहीं, हर जगह भगवान, और हर जगह भगवान जीवन में नजर आने लग जाएगा तो हमारा लक्ष्य तो पूर्ण हो जाएगा। तो आइए इसी पावन भाव के साथ महात्म्य का पावन प्रसंग और श्रीमद् भागवत महापुराण के महात्म्य का प्रथम श्लोक। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम् ओम जय जगदीश हरे।